बातों को रखी, लेकिन मूल बातों से हमें एहसास करा गई कि माँ एक ऐसे शब्द है जिसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ माँ होती है, हालांकि उसकी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र के आधार पर होती है, चाहे जिस रूप में उसको बोला जाए। और उस माँ के गर्भ से निकली हुई भाषा आज अपने ऊंचाइयों को छूने लगी है। आज उसी भाषा को आज हम सम्मान देने के लिए यहाँ इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि सन 1999 ईस्वी में सबसे पहले पारित हुआ था यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, क्योंकि यह मातृभाषा जो है कहीं न कहीं हम हिंसा के बोध तले दबते चले जा रहे थे और हमारी मातृभाषा वह विलुप्त होती जा रही थी। तो 1999 में यूनेस्को के द्वारा पारित हुआ और 2000 वर्ष से यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनाया जाने लगा। और उस हिसाब से आज देखें हम 23वां या 24वां वर्ष अपनी मातृभाषा के रूप में मना रहे हैं। अब हमें अपनी भाषा मातृभाषा पर हिंसा नहीं बल्कि गर्व करने की जरूरत है। और जब तक हम गर्व नहीं करेंगे तब तक हम अपनी भाषा को सम्मान और महत्व नहीं दे पाएंगे। तो मैं चूंकि समय का अभाव है और आज हमने वैसे शब्दों को चुन चुन करके आज अपने हिंदी विभाग के इस प्रांगण में बुलाया है, जिनसे आज सुनना है हमें और गुनगुनाना भी है और अपने बच्चों को प्रेरित भी करना है कि आने वाले दिनों में कल आपको भी इन पंक्तियों में बैठने की जरूरत पड़ेगी। उसकी तैयारी आप आज से ही करना शुरू कर दें। तो मैं विभागाध्यक्ष महोदय से 2 शब्दों में 2 मिनट में सिर्फ आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हम विभाग के बहुत बच्चों को नित्य दिन सुनाते हैं और अभी सर तुरंत क्लास लेकर के आए हैं। वो हमको बाहर ही बोले थे हमको जी आज हम लोग से कुछ नहीं बोलने के लिए कहिएगा, लेकिन फिर भी क्षमा चाहते हैं सर। आप विभाग के अध्यक्ष हैं, आशीष वचन के रूप में 2 शब्द आप रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपस्थित इस कक्ष में उपस्थित विभिन्न प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे विद्वज्जन, समाजिक डॉक्टर रीता मैम एवं खुद सर, पत्रकार बंधु, शोधार्थीगण एवं उपस्थित छात्र छात्राएं, वर्ष 2000 ईस्वी से इस आज 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में विश्व भर में सारे देश इसको मनाते आ रहे हैं। भाषाई एवं सांस्कृतिक जो विविधता है विश्व स्तर पर, उसको अक्षुण्ण रखने एवं उस परंपरा को सजाने, संवारने और आगे पल्लवित पुष्पित करने के उद्देश्य से ही यह तिथि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब इसके इतिहास की ओर हम जाते हैं तो पाकिस्तान सन 1947 में भारत से स्वतंत्र अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान बनी, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो 2 खंडों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा फिर पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के वहाँ बांग्लाभाषी अधिक संख्या में थे, तो वहाँ के लोगों पर पाकिस्तानी सरकार द्वारा जो है मातृभाषा के रूप में उर्दू को भी थोप दिया गया कि अब आपकी मातृभाषा उर्दू होगी। तो चूंकि बांग्ला भाषा भाषी वहाँ बहुतायत में थे, अधिक संख्या में थे, तो फिर संघर्ष का दौर, भाषा के नाम पर संघर्ष का दौर जारी हुआ। 1952 ईस्वी में
जो ढाका विश्वविद्यालय के छात्र संघ के विभिन्न सदस्य और समाज सेवी लोग जो पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में अपने रहना होता था जिनका, उन सब लोगों ने मिलकर वहाँ संघर्ष जारी किया और पाकिस्तानी सरकार की पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक उस संघर्ष के दौरान जो है गोलियां चला दी। इस क्रम में 16 से अधिक लोग मारे गए थे। उन शहीदों की स्मृति में ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, उसने 1999 में यह निर्णय लिया कि 21 फरवरी का दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाएंगे और तब से अनवरत यह क्रम चलता रहा है। भारत सरकार भी इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है, लगातार उद्यत रहती है कि जो भाषाई संरक्षण है, यहाँ तो जब बाहर को संरक्षण दिया जा रहा है तो भाषा की बात तो निश्चित रूप से होगी ही है। या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 NEP 2020, वो भी मातृभाषा आधारित शिक्षा पर ही केंद्रित है। इसलिए यहाँ भी उसको भाषा को, जो हमारी मातृभाषा है, उसको संरक्षण एवं संवर्धन देने का काम भारत में तो चल ही रहा है, विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी जो है वो लगातार वर्क जारी है। आशा है कि हम अपनी भाषाई अक्षुण्णता को बरकरार रखेंगे और यहाँ प्रशासन में बहुत सारे विद्वजन उपस्थित हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग उनकी बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम समय में मातृभाषा पर आपने सारगर्भित बातों को रखा और